नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। सालों बाद ऐसा संयोग हुआ है जब सोमवार को शिवरात्रि है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि आज शुभ योग है, जिस वजह से चांडाल योग भी बन रहा है। और महाकाल के मंदिर में पूजा करने के लिए आए बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं है। जरा सुनिए आप। और महाशिवरात्रि के मौके पर जहां महाकाल मंदिर में सभी भक्त और मंदिर प्रशासन भक्तिमय दिखे, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।
और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं महाकाल के दरबार में। शरद व्यास इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से सीधे जुड़े हुए हैं। शरद, आपके पास आ रहे हैं। बड़ी भव्यता है महाकाल के दरबार की, और जैसा कि हमने श्रद्धालुओं के बीच में उत्साह देखा, आपके साथ साथ हम गरियाबंद भी चलेंगे। भूतेश्वर महादेव मंदिर से हमारे साथ दिवेश भी होंगे। लेकिन शरद, सबसे पहले बताइए कि महाकाल के दरबार में इस वक्त कैसी भव्यता है, और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, कितनी आस्था इस ज्योतिर्लिंग के साथ उनकी जुड़ी हुई है? निश्चित तौर पर देखिए राम, आज बाबा महाकाल की महाशिवरात्रि है। बाबा महाकाल को लेकर और उस दूल्हा स्वरूप को देखने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर दूर दूर से, देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग शहरों से, उन राज्यों में छोटे छोटे गांवों से और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे आए हैं। आम हो या खास हो, सभी लोग बाबा महाकाल के यहाँ पर एक दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर सभी लोगों ने दर्शन की, देर रात से यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, अब जानने की कोशिश करेंगे एक बार उनसे कि आज भस्म आरती हुई है, उसके बाद किस तरह का पुजारी जी दिन भर का यहाँ पर माहौल रहेगा। आज जो ये शिवरात्रि पर्व जो है, सिंहस्थ का पहला शिवरात्रि पर्व है, इसलिए भी आज इसका महत्व बड़ा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त और दर्शनार्थी उपस्थित हुए हैं। परंपरा अनुसार भस्म आरती करीब 2 बजे भगवान के द्वार खोले गए हैं और 2 बजे बाद भगवान का जो पूजन अर्चन किया पुजारियों द्वारा, और आम दर्शनार्थी के लिए 3 बजे दर्शन खोले गए और जिसके सतत दर्शन भगवान के महाकालेश्वर के हो रहे हैं। ये नवरात्रि पर्व है। देश के अंदर सारी देश में जो भी पर्व होता है नवरात्रि का, वो सिर्फ देवी का होता है, लेकिन एक अवंतिका हमारी ऐसी नगरी है जहां भगवान शिव की नवरात्रि मनाई जाती है। आज भगवान शिव की नवरात्रि का 9वां दिन है और जिसमें भगवान है तो आज निराकार रूप में सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कल वो दूल्हे रूप में है तो 4 बजे के बाद दर्शन देंगे, जो दिन की 12 बजे तक दूल्हा दर्शन होगा और उसी बार आरती पूजा भस्म आरती होगी। उसके बाद देखा जा सकता है सीधे तौर पर यहाँ पर बाबा महाकाल का किस तरह से दृश्य होगा, किस तरह से बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। यहाँ पर मुरादें लेकर आते हैं सब, अपनी अपनी, आम हो या खास हो, सभी की मुरादें भी पूरी होती है। कहाँ से लोग आए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए ये बताइए। हम तो भैया जी हरिद्वार से आए हैं। 3 साल से लगातार आ रहे हैं। गंगा जल लेके भोलेनाथ का दर्शन होता है और बड़े आनंद आता है हम लोगों को। ठीक है, आप बताएं, आपने भगवान के दर्शन किए, हो गई आपकी पूजा? हाँ, कैसा लगा आपको? कब से लाइन में लगे? 2-3 घंटे से लाइन में। लखनऊ, बिहार, उत्तराखंड, उत्तरांचल, गुजरात, तमाम में से देश के अलग अलग राज्य, उनके शहर है, वहां से लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर बाबा के दरबार के दर्शन उज्जैन से शरद हमें लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके अलावा एक और अद्भुत दृश्य हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको एशिया के सबसे बड़े भूतेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। गरियाबंद के मरोदा गांव के बड़े भूतेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गरियाबंद के मरोदा गांव के जंगलों में एशिया के सबसे बड़े भोले भंडारी विराजमान हैं। भूतेश्वर महादेव मंदिर में पर्वत की तरह विराजमान करीब 75 फीट ऊंचे और 220 फीट चौड़े भगवान शिव के शिवलिंग का आकार और महिमा हर दिन बढ़ती जा रही है। यह शिवलिंग धरती से निकला हुआ है और यह शिवलिंग माने इतना छोटा था कि इसमें बताते हैं कि बच्चे, गाय, बैल, कई अन्य चीज़ें चढ़ जाती थी। आज यह शिवलिंग विश्व का सबसे प्रसिद्ध शिवलिंग है। आज इसकी लंबाई 278 फीट है और इसकी चौड़ाई 240 फीट है। ये माने पूरा माने प्राकृतिक ही शिवलिंग है, माने धरती फोड़कर निकला है और धीरे धीरे ये माने बढ़ा है। गरियाबंद के घने जंगलों में विराजमान भूतेश्वर महादेव मंदिर के पहाड़ सरीखे दिखने वाले बाबा के शिवलिंग के दर्शन के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर देश विदेश से आने वाले भक्तों का तांता लग जाता है और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि भूतेश्वर महादेव अपने द्वार पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं।
मैं इस भूतेश्वर नाथ जी शिवलिंग को पहली बार देखा था, उस समय लगभग 25 फीट लगभग रहा होगा, और आज तो इसकी रूप जो है अनादिकाल से बढ़ते जा रही है। ये हमारा जो भूतेश्वर महादेव है, इसको भकुर्रा महादेव के नाम से भी जाना जाता है और इसे विश्व में सबसे विशालतम शिवलिंग के रूप में दर्जा प्राप्त है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं, अपनी मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि में यहाँ पूरा मतलब मेला लगता है 3 रोज का, बहुत दूर दूर के आते हैं। और आइए आपको हम सीधे लिए चलते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर में गरियाबंद। हमारे साथ देवेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेश, जरा दर्शन कराइए भक्तों को जो कि भूतेश्वर महादेव तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जरिए भगवान के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकें। देखिए, भूतेश्वर महादेव की प्रतिमा जितनी विशाल है, उसके प्राचीनतम जो कहानी है वो भी उतनी ही विशाल का नज़र आती है। और यही वजह है कि पूरे छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों से, देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। इसे पर्यटन स्थान का दर्जा भी दिया गया है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान शिव की जो विशालकाय जो लिंग नज़र आ रहा है, इसकी ऊंचाई पहले लगभग 20 से 22 फीट हुआ करती थी। बताया जा रहा है कि समय के साथ साथ इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है और इस समय ये 78 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। और इसकी जो परिधि है वो लगभग 240 फीट की परिधि है। और जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कुछ समय पहले जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को, तब जो भीड़ थी वो थोड़ी कम जरूर नज़र आ रही थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही सूर्य ऊपर चढ़ रहा है, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता चला जा रहा है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आसपास का जो क्षेत्र है, इसकी अगर बात की जाए तो साल और सागौन के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये बताते हैं कि यह क्षेत्र एक ज़माने में जो आम जनों की पहुंच से काफ़ी दूर हुआ करता था। जो किदवंतियाँ मौजूद है उसके मुताबिक एक राजा हुआ करते थे इस क्षेत्र में, छुरा के राजा थे, वो यहाँ पर पहुँचे सबसे पहले और वो आकर यहाँ पूजा पाठ किया करते थे। कई जंगली जानवर इस क्षेत्र में होते थे, उसके डर से लोग यहाँ पहुँचते नहीं थे। लेकिन समय के साथ साथ जब लोगों को इस शिवलिंग के बारे में जानकारी मिली, तब लोग यहाँ पर पहुँचने लगे और आज जो तमाम मनोकामनाएं होती हैं लोगों की, वो यहाँ पर आकर के पूरी हो जाती हैं। और यही वजह है कि दिनों दिन बाबा की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। जो बाबा की कीर्ति है, उनका यश जो है वो आसपास के क्षेत्रों में फैलता चला जा रहा है और लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचकर दर्शन लाभ लेते हैं और अपनी मनचाही मनोकामनाएं मांगकर भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बिल्कुल देवेश, ये दर्शन आपने करवाया। और अब हम मध्य प्रदेश के एक और बड़े ही प्राचीन मंदिर और बड़े ही दिव्य मंदिर में आपको लेकर चलते हैं। हम चल रहे हैं सीधे भोजपुर। हमारे साथ सहयोगी मकरंद इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। मकरंद, आपके पास आ रहे हैं और कैसी भव्यता है आज भोजपुर में महादेव के दरबार में?